students, I hope you all are fine. Now we discuss about the next chapter number 3rd, that is the synthetic fiber and the plastic. हमने क्लास 6 और 7th में हमने फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था। उसके अंदर हमने दो टाइप के फाइबर्स पढ़े थे, एक तो होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। ठीक है, दो टाइप के हमने पढ़े थे। ठीक है, जो नेचुरल होता है वो कहाँ से मिलता है, या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है। जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, मैन मेड। ठीक है, वो हम बनाते हैं केमिकल का यूज़ करके। तो आज हमने ये नहीं पढ़ना। अब आपके 8th क्लास के अंदर क्या चैप्टर है, सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नेम क्या है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। पहले हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे और प्लास्टिक के बारे में आप सभी को पता है, तो उन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसके अंदर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स राइट करके मुझे आंसर ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू स्टार्टिंग the clothes we wear made of the fabrics are made up of the fibers obtained from the natural or artificial source। हमने पढ़ा था, देखो एक होता है फैब्रिक्स। ठीक है, क्या होता है, फैब्रिक। जैसे हम कोई भी क्लॉथ लेते हैं वो क्या होते हैं, फैब्रिक ही होते हैं। ठीक है, वो किससे बना होता है, यार्न से। किससे बना होता है, यार्न से। ठीक है, यार्न एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और यार्न किससे बना होता है, फाइबर से। किससे बना होता है, फाइबर से। और फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमारे बापूजी चरखा यूज़ करते हैं ना, तो इसका चरखा यूज़ करके हम इसको यार्न में कन्वर्ट करते हैं, फिर यार्न से किस में कन्वर्ट करते हैं, फैब्रिक में। अब ये जो फैब्रिक बनाने के लिए हम फाइबर्स यूज़ करते हैं, तो ये हम कहाँ से यूज़ करते हैं, दो ही सोर्स है हमारे पास, या तो नेचुरल रिसोर्सेज है या फिर आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक। क्लियर है, तो कैन यू नेम द नेचुरल फाइबर्स। फाइबर आर यूज फ्रॉम द लार्ज वैरायटी ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स। ठीक है, मेक द लिस्ट ऑफ द कॉमन आर्टिकल्स, ट्राई द टू सेपरेट दोज आर मेड फ्रॉम द नेचुरल फाइबर एंड दोज आर मेड फ्रॉम द आर्टिफिशियल। ठीक है, वो कह रहा है कि हमें एक लिस्ट बताओ जो ये बता सके कि आर्टिफिशियल फाइबर कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास क्लोथ्स है, जितने भी क्लोथ्स है वो किस में आते हैं, नेचुरल फाइबर में। ठीक है, रोप्स है, रोप्स किससे बनती है, हमारे कोकोनट प्लांट से। ठीक है, तो कोकोनट प्लांट होते हैं वो भी किस में आ गए, नेचुरल फाइबर में। टूथ ब्रश है, टूथ ब्रश मैन मेड होती है, केमिकल का यूज़ करके बनती है, तो वो कौन से में आता है, आर्टिफिशियल। कारपेट होता है, कारपेट भी हमारा किससे बनता है, नेचुरल से। और टेंट वगैरह भी हमारे कौन से आते हैं, आर्टिफिशियल। तो ये हमारे कुछ लिस्ट थी। अब वी डिस्कस, यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस द नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या मिलता है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है। ठीक है, वुल हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से। सिल्क हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से, अपटोन्ड फ्रॉम द एनिमल या प्लांट्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय द ह्यूमन बींग। ठीक है, किससे बनते हैं, ह्यूमन बींग से। उन्हें क्या बोला जाता है, सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर। क्लियर है, सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ द स्मॉल यूनिट joined together. The small unit is a chemical substances. Many small units are combined to form the single unit is called the polymer। ठीक है, पोली का नाम से ही पता चल रहा है, पोली मतलब कि मैनी। ठीक है, काफ़ी सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, उसे बोला जाता है पॉलीमर। पॉलीमर comes from the two or more words। poly means many, meaning part unit। poly is made from the many repeating units। ठीक है, अब सिंथेटिक फाइबर्स होते कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है रेयन। कौन सा आता है, रेयन। ठीक है, you have read in the class 7th silk fiber is obtained from the silk worm are discovered in the China, are kept in closely guarded secret for a long time। The fabrics are obtained from the silk fiber is very costly, but its beautiful luxury and fascinated everybody attempt were made to make silk artificial. Towards the end of the 19th century, scientists were successfully obtained a fiber having
having properties similar to the silk. Such the fiber were obtained by the chemical treatment of the wooden pump. This fiber is called the artificial या फिर कौन सी होगी रेयन. द रेयन इज obtained from the natural sources, that is the wood pulp, and yet it is made from the man-made fiber. It is cheaper than the silk, and it is a silk fiber. It is dyed in the variety of the color. Rayon is fixed with the cotton with the bed sheet mixed with the wool and the make carpets. देखो वो कह रहा है कि जो सिल्क है, सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है. कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है. किसने डिस्कवर किया था? चाइना ने डिस्कवर किया था. किसने डिस्कवर किया था? चाइना ने डिस्कवर किया था. वो कहते हैं जो सिल्क होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है. ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 19th सेंचुरी के अंदर हमने इस सिल्क को कन्वर्ट किया. ठीक है, सिल्क को कन्वर्ट करके हमने कहा कि एक ऐसे ही आर्टिफिशियल सिल्क बनाई जाए जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो. ठीक है, तो एक एग्जैक्टली सेम टाइप की मैन मेड फैब्रिक्स जो डिस्कवर की गई उसे क्या बोला जाता है? नाइलॉन. क्या बोला जाता है? सॉरी, रेयन. क्या बोला जाता है? रेयन. ठीक है, होती तो सिल्क ही है. ठीक है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है, इसलिए इसको मैन मेड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? रेयन. ठीक है, रेयन को बनाया किससे जाता था? वुड पल्प से. किससे बनाया जाता था? वुड पल्प से. आई रिपीट अगेन, जो रेयन होती है वो कौन सी होती है? मैन मेड होती है. क्या होती है? मैन मेड. ठीक है, होती मैन मेड है, बट इसको बनाया किसके थ्रू जाता है? सॉरी, मैन मेड होती है लेकिन उसको बनाया किसके थ्रू जाता था? रेयन के थ्रू बनाया जाता था. ठीक है, रेयन की तरह ही एग्जैक्टली सेम बनाया जाता है. वुड पंप से इसको बनाया जाता था. और ये कहाँ पर यूज़ करती है? ठीक है, इसको बेडशीट में हम यूज़ करते हैं, हमारे कारपेट्स बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट फैब्रिक्स आता है सिंथेटिक का नाइलॉन. नाइलॉन भी क्या है? एक मैन मेड फाइबर है. कब डिस्कवर किया है? 1931 में. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल. हमने जो रेयन को यूज़ किया था वो नेचुरल मटेरियल, लेकिन इसमें नेचुरल मटेरियल हमने यूज़ ही नहीं किया. फ्रॉम द प्लांट एनिमल. इट इज़ प्रिपेयर बाय द, किससे बनाया गया? कॉयल से, वाटर से एंड एयर से. इट इज़ फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, मतलब कि कोई भी नेचुरल चीज़ इसके अंदर यूज़ नहीं की गई. इट इज़ वेरी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इलास्टिक होती है और लाइट होती है. ठीक है, इट इज़ अ लस्ट्रस. लस्टर मतलब कि शाइनिंग करती है, एंड ईजी टू वॉश, उसको वॉश किया जा सकता है. इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग द क्लोथ्स. वी आर यूज द नाइलॉन इन द, किस में? सॉक्स में. सॉक्स को हम कितना मर्जी इलास्टिक की तरह ऊपर नीचे खींच सकते हैं ना. रोप्स में हम यूज़ कर सकते हैं, टेंट में हम यूज़ करते हैं, टूथ ब्रश के अंदर किस टाइप से भी उसको मोड़ सकते हैं. ठीक है, कार सीट्स बेल्ट, जो सीट बेल्ट होती है उसको भी हम इलास्टिक की तरह आगे पीछे खींच सकते हैं ना. और स्लीपिंग बैग्स, हम इसको स्लीपिंग बैग्स में भी यूज़ करते हैं. कर्टेन में भी हम इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नाइलॉन का यूज़ कहाँ का किया जाता है? सॉक्स में. ठीक है, कर्टेंस के अंदर, हम इसको टूथ ब्रश के अंदर यूज़ करते हैं, कर्टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, सीट्स के अंदर यूज़ करते हैं, रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं. ये सबसे पहला हमारा नेचुरल फाइबर था. ये सारे देखो, टूथ ब्रश, सिल्क, रॉप हो गया, ये सॉक्स हो गई, ये हमारे सारे वैरायटी है नाइलॉन की. नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा पॉलिएस्टर या आर्केलाइन. Polyester is made of the synthetic fiber. The fabric are made from the, this fabric does not get wrinkle easily. It is crisp and easy to wash. It is suitable for making the dress material. You must have seen the people wearing the polyester shirt and other dresses. टेरिलीन इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर. टेरिलीन मतलब कि 3 टाइप का मटेरियल इसके अंदर ऐड किया जाता है. इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द इनटू द वाइन फैब्रिक विद अ वोवन लाइक एनी अदर यार्न. पैट इज़, ठीक है, पॉलीएस्टर क्या कहता है? काफ़ी सारे सिंथेटिक फाइबर से इसको मिलाकर बनाया जाता है. ठीक है, और ये इसको किस में यूज़ किया जाता है? ड्रेस मटेरियल में हम इसका यूज़ करते हैं. सबसे फेमस कौन सा है? पैट इज़ अ फैमिलियर फॉर्म ऑफ द पॉलीएस्टर. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द बॉटल्स.
ठीक है, स्टील्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेकिंग अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है, पेट को हम किस में यूज़ करते हैं, किस किस में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको बॉटल्स के अंदर बनाने में यूज़ करते हैं, वायर बनाने में। ठीक है, पॉलीएस्टर वैसे एक्चुअली होता क्या है, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट होती है जो क्या बनाती, केमिकल से बनी होती है। ठीक है, जो हमें केमिकल्स का हम यूज़ कैसे करते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, टेराकॉइट हो गए, ये सारे के सारे पॉलीएस्टर में होते हैं। ठीक है, पॉलीएस्टर यानी पॉलीवुल बोला जाता है इन सभी को। जैसे हम वी वियर द स्वेटर एंड यूज द शाल ब्लैंकेट इन द विंटर, मैनी ऑफ दीज आर मेड फ्रॉम द मैन मेड नेचुरल वूल, दीज आर अपीयर इसेंबल ऑफ द वूल, दे आर प्रिपेयर्ड इन द अनदर synthetic fiber is the alkaline. This wool obtained from the natural sources are expensive, whereas the clothes are made from the alkaline are relatively cheap. ठीक है, वो क्या कहता है, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इसलिए हम नेक्स्ट फाइबर यूज़ करते हैं आर्केलाइन, जो हमारे किसी नेचुरल से बने होते हैं, कंपैरेटिवली क्या होते हैं, चीपर होते हैं। ठीक है, देयर आर द वैरायटी ऑफ द कलर, सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल, यानी कि दोबारा भी यूज़ किए जा सकते हैं और उनको अफोर्ड यानी कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितने एक्सपेंसिव भी कम होता है कंपैरेटिवली, और मोस्ट ज़्यादा पॉपुलर होते हैं नेचुरल फाइबर से। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड द वैरायटी ऑफ द बर्निंग natural and synthetic fiber. When you burn the synthetic fiber, you find the behavior of the different from of the natural fiber. You must have noticed that the synthetic fiber melt on heating. This is actually disadvantage of the synthetic fiber, and the clothes catch the fiber, it is the disaster, and the fabric melt and stick to our body in the wearing it we। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उनका एक ही ड्रॉबैक्स है, जैसे ही उसको हीट के पास लेके जाएंगे ना, वो अपने आप को क्या करने लग जाते हैं, मेल्ट, जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन भी क्रिएट कर सकते हैं, हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर है कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव भी कम होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, जो हीट के पास जाते ही वो क्या कर लेते हैं, आग को जल्दी कैचअप कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं, इमेजिन इन यूर रेनी सीजन वट काइंड ऑफ द अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई, सिंथेटिक फाइबर्स आर यूनिक करेक्टर मेक द, किस किस में यूज़ करते हैं हम, ड्रेस मटेरियल में। ठीक है, ड्रेस मटेरियल में दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। वो क्या कह रहा है कि कहीं पर भी हम इजीली इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल जाता है हमें, वॉशेबल होते हैं, दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, अवेलेबल हो जाते हैं, कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं और मेंटेन किया जा सकता है। डू द सिंथेटिक फाइबर सुक एंड लेस वाटर देन द नेचुरल फाइबर, मतलब कि वो कह रहा है कि क्या सिंथेटिक जो फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर के कंपैरेटिवली क्या वाटर को जल्दी सोख लेते हैं। ठीक है, वाटर को जल्दी सोख सकते हैं या नहीं सोख सकते। ठीक है, व्हाट डज द एक्टिविटी टेल find the from the parents you have noticed and find the durability cost maintenance of these fabrics and compared to the natural fiber। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं ना कंपैरेटिवली वो ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम कोई भी एक्टिविटी आप अपने पेरेंट्स के साथ करना नेचुरल फैब्रिक और उसको लेके, तो आपको आंसर खुद से ही मिल जाएगा। ये तो था हमारा टॉपिक सिंथेटिक फाइबर। कौन सा टॉपिक था, सिंथेटिक फाइबर। कल हम टॉपिक करेंगे प्लास्टिक। ठीक है, इस पूरे सिंथेटिक फाइबर को अच्छे ढंग से लर्न करना, ठीक है, और रीड करना, अच्छे ढंग से समझना। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।